नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। और आज है 12 सितंबर और ये है आज श्री कृष्ण जी की छठी का दिन। और मैं सुबह सुबह ही निकल चुकी हूँ बेटी के स्कूल के लिए। वहाँ मुझे कोई ज़रूरी काम था तो मुझे आना पड़ा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, नहीं तो मैं किसी और दिन भी आ जाती। और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ टीचर का, उनसे मिलना है। तो आज छठी है श्री कृष्ण भगवान की, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ छठी की। तो अभी मैं जो है निकल पड़ी हूँ टीचर से मिलने के बाद। मैं जा रही हूँ घर के लिए मेट्रो स्टेशन पर और वहाँ से मैं निकलूँगी घर के लिए। अभी मैं पैदल पैदल चल रही हूँ रास्ते में और घर जाकर फिर मुझे प्रसाद भी बनाना है। और इस टाइम 12:30 बज रहे हैं और घर पहुँचते पहुँचते मुझे एक तो बज जाएगा, 1 डेढ़ के आसपास हो जाएगा, क्योंकि जो मैं मार्केट होते हुए ही मुझे घर जाना है। थोड़ा सा मुझे मार्केट से काम है, आगे बताऊँगी मैं आपको कि मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी के नए वस्त्र लेने हैं। तो मार्केट में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और घर आके फटाफट से मैंने जो है कढ़ी बनानी शुरू कर दी थी और पकोड़े मैंने बना लिए हैं। इस टाइम 3 बजे का टाइम है। मैं 1 डेढ़ बजे के आसपास घर पहुंची थी, मुझे 1.5 घंटा हो भी गया है। और कढ़ी काफ़ी देर से बन रही, चावल भिगो कर गई थी तो चावल भी यहाँ पे बन रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ पर सूजी भी भून के रख लिया हलवा बनाने के लिए। कुछ मीठा ज़रूर बनता है आज के दिन, तो यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ। कुछ और भी चीज़ें बनती हैं मगर मैं आज इतना ही बना पाई हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही चली गई थी स्कूल बेटी के, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरा वहीं पर लग गया। तो जो भी मैं कर सकी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है, 3 तो बज गए हैं। और अभी और मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान भी कराना है और मेरे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं, तो तीनों को स्नान भी कराना है। तो यहाँ कढ़ी काफ़ी देर से पक रही है। कढ़ी को जितना हम पकाते हैं कढ़ी का स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो काफ़ी देर हो गई कढ़ी को बनते हुए, तो मैंने पकोड़े डाल दिए। थोड़ा खतकी लगा दूँगी पकोड़े के साथ भी, तो जो जितना फ्लेवर है कढ़ी का वो भी पकोड़ों में आ जाएगा। तो कढ़ी में मैंने तड़का लगाया था अजवाइन का, मेथी दाना, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, जीरा, और साथ में मैंने इसमें हींग भी डाली थी और 2 लाल मिर्च डाली थी। तो उसका तड़का बनाकर लगाया था, थोड़ी सी अदरक भी डाली थी। तो यहाँ पर अभी मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। कढ़ी बनने के बाद, पकौड़े डालने के बाद कसूरी मेथी डाल दी है। 2 मैंने हरी मिर्च भी डाल दी हैं इसके अंदर, वैसे मैंने लाल मिर्च डाली हुई है सूखी। और सिंपल मसाले जैसे हल्दी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इनसे ही मैंने इस कढ़ी को बनाया। धनिया डाल दी है और कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, पक के काफ़ी टेस्टी बनी थी। जब बाद में हम लोगों ने खाया था प्रसाद में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और प्रसाद में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। तो जब तक चावल बन रहे हैं यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। तो मैं पीले वस्त्र लेना चाह रही थी क्योंकि छठी है, तो मुझे पीले नहीं मिले, क्योंकि अगर एक पीला मिल रहा था तो बाकी नहीं मिल रहे थे। और मैं चाह रही थी कि सेम कलर की ड्रेस मैं अपने तीनों लड्डू गोपाल जी को पहनाऊँ, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे छोटे और एक थोड़े से बड़े लड्डू गोपाल जी हैं। तो ये मैंने ब्लू कलर की ड्रेस ली है तीनों के लिए एक जैसी, तो ये मैं उन्हें पहनाऊँगी। और बड़े कान्हा जी के लिए मैंने एक पगड़ी भी ली है। तो आज जो है 12 तारीख है, 12 सितंबर। तो आज मैं जो है इनकी छठी कर रही हूँ भगवान श्री कृष्ण जी की, क्योंकि मैंने 7 तारीख को व्रत किया था जन्माष्टमी का। तो जिन्होंने 7 तारीख को व्रत करा था जन्माष्टमी का, वो 12 तारीख को करेंगे। 12 तारीख को छठी पूजा कर रहे हैं। और जिन्होंने 6 को व्रत करा था उन्होंने 11 को कर लिया है छठी पूजा, यानी कि कल मंडे के दिन। तो आज मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने 7 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत रखा था। तो यहाँ पर प्रसाद पूरी तरह से रेडी है, चावल भी बन चुके हैं। और यहाँ पर देखिए हलवा बनाने के लिए सूजी पूरी तरह से तैयार है, बस इसमें पानी और चीनी डालना है। इसको अच्छे से भून लिया है। दोस्तों, राधे राधे, राम राम जी। और आज है कृष्ण भगवान की छठी। तो मैंने सुबह आपको दिखाया था कि मैं स्कूल गई हूँ, बेटी के स्कूल जाना था। तो सुबह मैं फटाफट तैयार होके नहाकर और पूजा करके मैं चली गई थी बेटी के स्कूल। फिर वहाँ से आकर मैं हमने प्रसाद बनाया है। वहाँ से मार्केट से होती हुई आई थी, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र लेकर आई थी जो छठी में हम उन्हें पहनाएंगे। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से छठी का करती हूँ, जितना भी मैं कर पाती हूँ उसके हिसाब से, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने प्रसाद बना लिया है, कढ़ी चावल और हलवा। हलवा बस बनाना है, सूजी वगैरह भून के तैयार कर ली है और हलवा बनाना है बस। उसके बाद जो है मैं छठी की पूजा करूँगी। और देखिएगा आप मेरे साथ मैं कैसे करती हूँ। वैसे तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं थोड़ा सा जिस हिसाब से मैं कर सकती हूँ मैं वैसे करती हूँ।
तो आगे जैसे लड्डू गोपाल जी चाहेंगे तो इससे बेटर भी कर पाऊँगी, तो करूँगी ज़रूर से। इच्छाएं तो बहुत होती है मन में, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते, चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं करूँगी आगे लड्डू गोपाल जी की और भी अच्छे से, जैसे अभी मैं कर रही हूँ वो स्वीकार कर लेते हैं, बस बहुत है। तो आगे आप देखना मेरा वीडियो, मैं इसमें प्रसाद दिखाती हूँ आपको, बन चुका है सारा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार दिखा रही हूँ कि प्रसाद बन चुका है, और अब जो है भोग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी बस हलवा जो है मेरा वो रहता है, वो गर्मा गर्म उसी टाइम बनाऊंगी, क्योंकि अगर अभी बना लूँगी ना तो बिल्कुल वो जम सा जाएगा। तो यहाँ रेडी है कि खाना बन चुका है, भोग के लिए जो प्रसाद बनाते हैं वो बन चुका है। तो अब चलेंगे मंदिर की तरफ, वहाँ से मैं लड्डू गोपाल जी को उठा के उनको थोड़ा सा उनकी मालिश करूँगी, फिर उनको नहला के उनको नए वस्त्र पहनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने घर के मंदिर में, और मैंने सबसे पहले जो मेरे सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं उनके जो वस्त्र पहना रखे थे वो मैं अभी हटा रही हूँ, और उनकी थोड़ी सी मैं मालिश करूँगी, जैसे छोटे बच्चे की जाती है बिल्कुल उसी तरह घी से इनकी मालिश करेंगे। आप घी से कर सकते हैं या आप तिल के तेल से कर सकते हैं, जो आपके पास हो, जो अवेलेबल हो उससे कर सकते हैं। वैसे तो आपको शायद ये याद हो कि जब हम लोग छोटे थे तब बच्चों की मालिश जो है वो मस्टर्ड ऑयल से, सरसों के तेल से की जाती थी, और फिर उन्हें धूप में भी लिटाया जाता था मालिश करने के बाद, और कहते थे इससे बच्चों के हाथ पैर जो है वो मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आभूषण जो हैं उनके उतार दिए हैं और कपड़े भी हटा दिए हैं, और अब मैं घी से उनकी थोड़ी सी देर मालिश करूँगी बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट कर रखा है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं करते हैं, छोटे बच्चों को बहुत ही आराम से मालिश करते हैं, उनके हाथ पैर बहुत नाजुक होते हैं। तो कान्हा जी तो अभी बॉर्न हुए हैं, तो उनको बहुत आराम से हल्के हल्के हाथों से मैं उनकी मालिश कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करना और चीज़ें करना, घर में एक अच्छा सा माहौल बन जाता है, ऐसे लगता है सब तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स हो गई है। तो मालिश करने के बाद इन्हें मैंने इस तरह से एक बर्तन में जो इनके लिए रखा हुआ है अलग से उसमें बिठा दिया है, और यहाँ पर देखिए दूध ले लिया है मैंने, और इस दूध में हम कान्हा जी को डुबकी लगवाएंगे 3 बार, इसी को बोलते हैं छठी का दूध। तो ये हमने कच्चा दूध लिया था और 3 बार हम इन्हें जो छोटे से हमारे नन्हे से कान्हा जी हैं इनको डुबकी लगवाएंगे, और उसके बाद हम इन्हें स्नान कराएंगे। और बाद में जो ये दूध है इसको चाहे तो हम इसकी खीर बना लें, चाहे पी लें, या चाहे इसको मतलब हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रसाद है तो इसे प्रसाद की तरह ही हम ग्रहण कर सकते हैं। तो अब मैं नहला दूंगी कान्हा जी को, यहाँ दूध में डुबकी लगवा दी है, तो ये दूध उठाकर हम रख देंगे ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। तो यहाँ हटा दिया है दूध मैंने, और अब इसके बाद जो है हम नहलाएंगे कान्हा जी को। यहाँ लोटे में मैंने जल ले लिया है, और इनको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसमें मैंने थोड़े से फूल भी डाल लिए। मैं हमेशा कान्हा जी को जब भी स्नान कराती हूँ तो उनके जो नहाने का पानी है उसमें थोड़े से फूल ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा सा दही लूँगी और इनको हल्का हल्का सा दही से इनको जो है मालिश कर दूँगी इनकी, और फिर इसके बाद हम इन्हें नहला देंगे। तो ये मैं हल्के हाथों से कर रही हूँ, वीडियो को फास्ट मैंने कर रखा है तो इसलिए ऐसे लग रहा है। और अब ये स्नान कर लेंगे हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी। फूलों के जल से मैं इनको स्नान करा के फिर इन्हें मैं तैयार करूँगी। तो देखिए जैसे मैं कर सकती हूँ, जितना मुझे आता है मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ, और श्रद्धा की तो कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे करें। ईश्वर आपकी श्रद्धा देखते हैं, और जितना हम कर सकते हैं वो हमें मन से करना चाहिए। तो यहाँ पे स्नान कराने के बाद एक सॉफ्ट से इनके टॉवल में, जो कान्हा जी के ही टॉवल हैं, इनके लिए अलग से रखे हुए हैं सारे टॉवल। 3 मैंने इनके लिए टॉवल रखे हैं, तो अभी मैं इनके लिए ये बिल्कुल साफ़ टॉवल लेकर आई हूँ। इनको अच्छे से पोंछ दूँगी और फिर इन्हें पहनाऊँगी मैं इनके वस्त्र। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन्हीं को तैयार करूँगी, और उसके बाद जो दूध रखा है और जो जल लेकर मैं बाकी के 2 मेरे कान्हा जी हैं ना, उनको भी मैंने स्नान कराना है। अभी मेरा मन है कि मैं सभी को स्नान कराऊं। वैसे तो कान्हा जी सब एक ही हैं, लेकिन छोटे बड़े हैं और मैंने 3 रखे हैं, तो मैं तीनों को ही स्नान कराऊंगी। पहले मैं इन्हें तैयार करके इनकी जगह पर बिठा दूं। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं, आप देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने इनको तैयार कर दिया है, और अब बड़े कान्हा जी और एक और जो छोटे कान्हा जी हैं उनको भी अच्छे से स्नान वगैरह करा दूंगी। तो यहाँ पर ये तैयार हो गए, इन्हें इनकी जगह
पर बिठा दूँगी। तो अभी तो मैंने इन्हें झूले में ही बिठा दिया और यहाँ पर देखिए ये नहा चुके हैं बड़े वाले, तो बड़े वाले को भी मैं तैयार कर रही हूँ, इनको इस तरीके से रेडी कर दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए मेरे तीनों जो लड्डू गोपाल जी हैं वो नहा कर और अच्छे से तैयार हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए 2 कान्हा जी के स्नान का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर मैं वो भी दिखाने लगती तो वीडियो और लंबा हो जाता। तो ठीक है, ये इस तरीके से मैंने सारी तैयारी कर ली और जो कान्हा जी का झूला है उसको भी मैंने फूलों से इस तरीके से एक गेंदे के फूलों की माला से सजा दिया है, थोड़े थोड़े फूल रख दिए हैं। तो अब हो रही है पूजा की तैयारी शुरू। यहाँ पर देखिए थाली में मैंने गुलाब की पत्तियाँ लगा दी हैं, दिए में मैंने ऑयल डाल दिया है। मैं तिल के तेल का दिया जलाती हूँ। तो तैयारी करने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, स्नान वगैरह करा दिया है लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया था। हलवे में हमेशा गर्म पानी अगर आप डालेंगे तो आपका हलवा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और हलवा जो है थोड़ा सा मैं इसमें पानी ज़्यादा करूँगी ताकि हलवा जो है थोड़ा सा ढीला रहे, नहीं तो एकदम से टाइट हो जाएगा। तो पानी थोड़ा हमें सूजी से थोड़ा दुगनी क्वांटिटी में लेना होता है, जितनी सूजी है उसका डबल हम पानी लेते हैं, क्योंकि बाद में सूजी जो है वो थिक होने लग जाती है, जैसे जैसे हलवा रखा रहता है ठंडा होने लग जाता है। तो पानी डालने के बाद मैंने चीनी ऐड कर दी है और अभी मैं इसमें जो है थोड़ा सा घी भी ऐड करूँगी अभी, तो इससे जो हमारा हलवा है वो बहुत इसमें शाइनिंग भी रहेगी और टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब सूजी भूनी थी तो तब भी घी में ही भूनी थी, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने सारा काम किया है। अगर रेसिपी भी शूट करती तो फिर वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता और पूजा करने में बहुत देर हो रही है। तो हलवे में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। हलवा रेडी हो चुका है हमारा, तो सारा प्रसाद बन चुका है और मैंने मंदिर भी लगा लिया है। दिखाया था मैंने आपको कि मंदिर भी तैयार है और लड्डू गोपाल जी को स्नान भी करा दिया है और पूरी तरह से खाना रेडी हो। देखिए मेरे बाल खुल गए, बेटा उधर से बंद कर। तो पूरी तरह से खाना वाना रेडी हो चुका है। मेरी स्वेटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, तो खाना रेडी है और मैंने भोग की थाली लगानी है और फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ और मैं दिखाती हूँ भोग की थाली कैसे लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं प्रसाद की थाली लगा रही हूँ, जो भोग लगाना है हमें भगवान श्री कृष्ण को। तो हलवा मैंने देखिए इस तरीके से एक कटोरी में रख लिया है और साथ में दूसरी कटोरी में मैं कढ़ी रख लूँगी। वैसे बनाने को आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, मेरे पास टाइम की कमी थी, अदरवाइज़ मैं पूरी वगैरह भी बनाती हूँ और एक सब्ज़ी भी बनाती हूँ। तो इस तरीके से जैसे मेरे पास आज टाइम था उसके हिसाब से मैंने बना लिया, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा था। टाइम बिल्कुल था नहीं मेरे पास, क्योंकि सुबह स्कूल चली गई थी और फिर मार्केट भी गई थी, तो फिर घर पे आके बच्चों के लिए लंच भी बनाया था। उसके बाद मैंने जो है किचन को साफ़ करने के बाद ये भोग का प्रसाद बनाया था। तो यहाँ पर कढ़ी रख दी है, हलवा रख दिया है और रख दूँगी मैं साइड में चावल भी। तो आज के दिन वैसे कढ़ी और चावल का ही जो है भोग लगता है। भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी और चावल तो मस्ट हैं, ये तो बनाना ही है। बाकी आपकी श्रद्धा है कि अगर आप और भी कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, पर कढ़ी चावल तो ज़रूर ही बनते हैं। तो एक देखिए तुलसी का पत्ता मैंने जल में रख दिया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए जल भी देंगे हम उनको भोजन के साथ। तो ये थाली तैयार है, थाली में भी मैंने एक जो है पत्ता रख दिया है तुलसी का,
तो यहाँ पर मेरा जो है प्रसाद बन के तैयार हो गया। एक चम्मच लगा देंगे और ये थाली भोग की हम लेके चलेंगे अपने मंदिर में, जहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी तीनों बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने भोजन का, अपने कढ़ी चावल का भोग के लिए। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने मंदिर में इस तरह का। देखिए एक वो है मंदिर में मेरे खींचने के लिए, जैसे एक स्लाइडिंग सा होता है ना, उस तरीके का है। तो यहाँ पर रख दिया है मैंने थाली और यहाँ पे पूजा शुरू कर रही हूँ मैं। तो पूजा में जो है वो शूट नहीं करूँगी, बस मैं अभी आपको इतना दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा मन है अच्छे से मैं पूजा कर लूँ, और पूजा करते समय मैं पूजा में ही मन लगाना चाहती हूँ, वीडियो में नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, प्रसाद सब रेडी है और अब मैं पूजा करूँगी और फिर आपको पूजा के बाद दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से पूजा की है। तो यहाँ पर पूजा में देखिए, चाहे तो जो थोड़े थोड़े खिलौने होते हैं ना छोटे छोटे, आप वो भी रख सकते हैं, पर मेरे ना आज ध्यान में नहीं था, मैं मार्केट गई भी थी फिर भी भूल गई, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूजा मेरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, भोग लग चुका है भगवान जी को। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए भोग लगा दिया है और यहाँ पे रखी है थाली, वो जो भी भोग लगाया भगवान जी को। और देखिए बहुत अच्छे से हो गई है पूजा। सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा काम था तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हुआ है, मन से हुआ है, तो वो अच्छा लग रहा है। और तो आज हो गया है छठी की हमने पूज ली है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। तो आज के बाद जो है अब 6 दिन जो है वो समाप्त होते हैं और अब अगले साल आएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो भगवान सबको अच्छा रखे, राजी खुशी रखे और सब अपने अपने घरों में इसी तरह से करते रहे त्यौहार, और सबका त्यौहार बहुत ही अच्छा हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को छठी की बहुत सारी शुभकामनाएं, श्री कृष्ण भगवान की छठी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो फिर चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे फिर अगले अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ये प्रसाद है जो हमने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया है, कढ़ी चावल और हलवे का, इस सारे प्रसाद को मैं बाकी का जो रखा है किचन में खाना, अभी उसको खाना बोलेंगे, जब ये उसमें शामिल हो जाएगा तो वो प्रसाद बन जाएगा और बहुत स्वाद बनता है प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें मैं वापस चावल में रख दूँगी और कढ़ी डाल दूँगी कढ़ी वाले बर्तन में, और हलवा भी जो है हलवे के बर्तन में रख दूँगी। ये सारा प्रसाद बन जाएगा, फिर हम सब इसको ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भोग लगाते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो वो दिखाते नहीं हैं उस वक्त में, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बट आप समझ सकते हैं थाली देखकर कि भगवान श्री कृष्ण को मैं भोग लगा चुकी हूँ। तो इस तरह से पूजा संपन्न हो चुकी है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया लगा। मिलूँगी मैं आपसे।